नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। तो आज मुद्दा हमारा यह है कि आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे मेन मुद्दा है कि आप भी अपनी जिंदगी में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पर फिर भी कभी ना कभी आप यदि असफल हो जाते हैं तो आप वह सब हताश हो जाते हैं, आप अपनी जिंदगी से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना समय देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, यदि आप हताश होते हैं तो एक ना एक दिन आप मतलब अपने आप से अंदर से इतने अधिक हताश हो जाते हैं कि आप यह सोच लेते हैं कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है और आप सब कुछ करना बंद कर देते हैं, आप अपनी पढ़ाई को एक साइड रख देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ते समय क्या करना है कि मैं आपको पढ़ने के लिए ऐसी 5 बातें आपको बताऊंगी कि यदि आप उन बातों को, उन सुझाव को, उन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो आप सफल होने के बहुत ही निकट आ जाएंगे। वह बातें कौन सी हैं? सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप में इतनी क्षमता है कि आप सब कुछ करने की योग्यता रखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने अंदर हिम्मत को बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए। कभी भी कोई भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, आप कहते हैं कि मुझे घर परिवार संभालना होता है, ये काम होता है, वो काम होता है, हजार काम होते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। माना कि घर परिवार में सब लोगों के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है, सब कुछ संभाल कर भी हमको आगे बढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार से आपको कभी भी अपने मन में ये बात नहीं लानी है कि मुझसे नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कभी भी गलती से ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। आप अपनी किस्मत को यदि दोष देंगे तो आपकी किस्मत वैसे ही उसी तरफ रुख मोड़ने लगेगी जिस तरफ आप अपने दिमाग में उसके लिए संकेत डालेंगे। इसलिए आप अपने दिमाग पर हमेशा अच्छाई का संकेत डालिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक सोच अपने मन से हटा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पढ़ाई के बहुत ही नज़दीक आ जाएंगे। अगला मैं बताना चाहूँगी कि फिर आप यदि ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना, आप ये सोचोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे? बताइए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये बात अपने मन में बिठा लेनी है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इससे बेहतर, मुझसे बेहतर इसको और कोई नहीं जानता। इसलिए लोगों की बातों को आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, आपकी किस क्षेत्र में रुचि है, ये आपको पता होता है। लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए मैं आप सभी से बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। आप क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी है, आप डिसाइड कीजिएगा। सबसे बड़ी बात होती है हमारा खुद का आत्मविश्वास। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हमें किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों पढ़े? जिंदगी हमारी है तो जीना भी तो हमें ही है। लोगों के भरोसे हम जिएंगे तो लोग हमेशा हमारे पास नहीं होंगे। यदि हम सफल हो जाते हैं तो वही लोग हमारे आगे पीछे दौड़ते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो कोई हमारे पास पूछने भी नहीं आता कि तुम्हें क्या दिक्कत रही हो, कि तुम क्यों असफल हो गए हो। इसलिए लोगों की बातों को आपको अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आगे मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है। आप लोग कहते हैं ना, आप लोगों के कमेंट के माध्यम से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये टिप्स आप लोगों को, आप ही के कमेंट जो आते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है, तो उसी के ऊपर मैं आपके लिए यह वीडियो बना रही हूँ। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। मन कभी लगता नहीं है, मूड कभी बनता नहीं है, बनाया जाता है। क्योंकि हमारे दिल के अंदर एक आग होती है कि हमें ये अपना लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करना है, हमें उस सफलता को प्राप्त करना है जो हमने ठानी है। और सबसे बड़ी बात है, जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत से ख्याल आने लगते हैं। सबके मन में आते हैं कि पता नहीं मैं ये पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, और पता नहीं यहाँ से आएगा भी कि नहीं आएगा। आपको बिल्कुल भी ये मत सोचिए, आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपको पूरा सिलेबस अच्छे से याद कर लेना है। सिलेबस याद करने के साथ साथ आपको उसका प्रत्येक टॉपिक याद होना चाहिए।
कहाँ से देगा प्रश्न, एग्जामिनर कहाँ से देगा, कितना घुमा कर देगा। जब आप डीपली नॉलेज रखेंगे अपने आप में, तो आपसे कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आप इस प्रकार से पढ़ाई करिए कि प्रश्न कहीं से भी आए, कोई भी प्रश्न बना कर आए, मैं उसकी तह तक जरूर पहुंचूंगी। इसलिए पढ़ने से कभी भी आप लोग दूर मत भागिए। मन कभी होता नहीं है, मन को बनाना पड़ता है। क्या आपका मन कभी ये कहेगा कि चलो आज थोड़ी देर पढ़ लें? नहीं कहेगा। और यहाँ तक कि मैं तो आप लोगों के लिए कहना चाहूंगी, 5वीं टिप्स जो मैं बहुत अच्छी देना चाहती हूँ, कि अभी अभी आपके लिए बहुत समय है। आप अभी तो जैसे कि नया साल आने वाला है, तो नया साल आने वाला है, अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। उसके पहले आप अपने आप में यह सोच लीजिए कि इस नए साल में मुझे अपना जो लक्ष्य बना रखा है, जो मैंने सोच रखा है, मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अभी मेरे पास बहुत समय है। माना कि नए साल में सब लोग पार्टियां करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, पर आपको अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करनी है। सबसे ज्यादा आपको इस नए साल में आपको तो सोचना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए मैं नए साल से ही अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों के साथ पास में बहुत ही समय है। आप जी जान लगा दीजिए पढ़ने के लिए, अपना सब कुछ त्याग दीजिए। और जब आप सफल हो जाएंगे तो सब कुछ आपके हाथों में होगा, क्योंकि पढ़ाई में वह ताकत है जो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। माना कि लोग कहते हैं पैसे में ताकत है, पर पैसे में भी वह पावर नहीं है जो पढ़ाई में है, क्योंकि पढ़ाई से हमें सम्मान मिलता है, अपनापन मिलता है, और बहुत ही अच्छे पद मिलते हैं। इसलिए आज की टिप्स आप सभी को कैसे लगी, ये 5 नियम आप अपनी जिंदगी में फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस प्रकार से आपकी जिंदगी बदलती है। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।